नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। हमारा खास बुलेटिन खबरा तहसील की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयपुर संभाग से खबर आ रही है और अलवर की राजगढ़ कस्बे की कई स्थानों की नालियों के क्षतिग्रस्त होने से दुर्घटना की आशंका बनी है। नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या ट्रस्ट के द्वारा पालड़ी मांगलिया जोधपुर स्थित आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा की पावन उत्सव पर वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीपकों के द्वारा स्वास्तिक, ओम, डमरू, त्रिशूल आदि को बनाया गया। जयपुर के चोमू इलाके में रिमझिम बारिश का दौर शुरू। सुबह से ही लोगों की दिनचर्या प्रभावित। दफ्तर में जाने वाले लोगों को भी रिमझिम बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेनकोट, कपड़े, छत्ता लेकर घरों से बाहर निकले लोग। बारिश से बड़ी ठिठुरन के चलते लोगों ने लिया अलाव का सहारा। झुंझुनू में आज सुबह से घना कोहरा छाया है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी। कल हुई हल्की बारिश के चलते तापमान में गिरावट। आमजन सर्दी से ठिठुरता हुआ नजर आया। मौसम विभाग ने जिले में आज और कल बारिश का अलर्ट किया जारी। बारिश से रबी की फसल को होगा फायदा। दौसा में बिगड़े मौसम के मिजाज का असर नजर आया। शहर में तेज बारिश के दौर के बाद ठंड बढ़ गई। तेज बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को भीगते हुए जाना पड़ रहा है। हाईवे पर भी बारिश के चलते विजिबिलिटी कम हो गई। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए बारिश अमृत से कम नहीं। चना, गेहूं और सरसों की फसल के लिए बारिश खाद का काम कर रही है। सीकर के खाटू श्याम जी का लामिया सड़क मार्ग पर सीतारामपुरा स्कूल के पास पिकअप और बोलेरो की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें 3 महिला सहित आधा दर्जन लोग गंभीर घायल। सभी घायलों को निजी वाहन से उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांगानेर में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भक्तों ने मंगल आरती में पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। भगवान की अलग अलग झांकियां सजाई गई। मंदिर अध्यक्ष अमित दास ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की शाम को दीपदान और महाआरती कर भक्तों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सांगानेर में वाटिका सहित आसपास के गांवों में दिन भर आसमान में छाए रहे बादल और रिमझिम बारिश को लेकर किसान गणपत लाल शर्मा और भंवर लाल माली ने बताया कि मावट से फसल को मिलेगा फायदा। अगर मावट अच्छी हो जाए तो चना, सरसों की अच्छी पैदावार होगी। सांगानेर में राष्ट्रीय सिंधु भाषा विकास एवं भारतीय सिंधु सभा राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सिंधी शिक्षक प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बिंदु पर चर्चा। सेमिनार में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी सहित कई पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। चूरू के रतनगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस टकराई बजरी की ट्रक से। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल। रतनगढ़ की भीरमसर के पास हादसा हुआ। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सूर्य नगरी जोधपुर में भी सर्दी बढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही के कारण मौसम में कई प्रकार के बदलाव। हालांकि कभी सूरज निकल रहा है तो कभी बादल सूरज को अपनी ओट में ले रहे हैं, तो दूसरी ओर सर्दी बढ़ने लगी है। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म चीजों का सेवन कर रहे हैं। दूध से लेकर गरम गरम भोजन के अलावा जोधपुरी मिर्ची बड़े का क्रेज भी बढ़ रहा है। बाड़मेर की बालोतरा में विद्युत लाइन दुरुस्त करते वक्त करंट लगने से ठेका कर्मी की मौत। गीलागढ़ संतुरा जीएसएस एरिया में कार्य कर रहा था कर्मचारी रत्नाराम। काम करते वक्त लाइन चालू करने से आया करंट की चपेट में। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। जोधपुर में खड़ी कार में टक्कर मारने का मामला आया सामने।
ब्यावर शहर के छावनी फाटक के बाहर भैरू नगर निवासी 24 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर लटकाकर आत्महत्या कर ली। हादसे के बाद परिजनों ने युवक को फंदे से उतारकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। माली समाज ब्यावर और सर्व समाज की ओर से महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर शहर के 7 पुलिया मसूदा रोड चौराहे स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अजमेर की पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र में छाए घने कोहरे में जनजीवन प्रभावित रहा। कोहरे के चलते दुपहिया चौपहिया वाहन चालकों को परेशानियां झेलनी पड़ी। वहीं तापमान में गिरावट से सर्दी के तीवर भी तेज हो गए। लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म व्यंजन सहित कचौरी पकौड़ी का सेवन करने लगे। वहीं धरती पुत्रों के चेहरे पर रौनक झलकने लगी। डीडवाना से खबर, पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिनों से मौसम में बदलाव। कल जिले में ज्यादातर जगह चला बरसात का दौर। कल दिन भर आसमान में छाए रहे बादल। वहीं आज अलसुबह से ही क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से मीका हाईवे पर 20 फीट से कम विजिबिलिटी। कोहरे से हाईवे पर वाहन चालकों को हो रही परेशानी। पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते टोंक में मावठ और बादलों के चलते कोहरे का दौर देखा जा रहा है। अचानक बड़ी ठंड ने लोगों की दिनचर्या को किया प्रभावित। वहीं दूसरी ओर बूंदाबांदी और मावठ किसानों के लिए अमृत मानी जा रही है। रबी की फसल की बुआई और सिंचाई में जुटे किसान मावठ से खासे खुश नजर आ रहे हैं। लाडनू में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, घर की 2 पट्टियां टूटी, घर का सामान जलकर राख। घर में अज्ञात कारणों से आग लगी जिसमें घर का पूरा सामान जल गया और घर की 2 पट्टियां टूट गई और लाखों का नुकसान हुआ। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के वक्फ बोर्ड क्षेत्र में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था मृतक छात्र। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल की गई। पश्चिम बंगाल का रहने वाला था मृतक छात्र। छिपा बड़ो त्रिवेणी धाम समील पर कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन हुआ, जिसमें सुबह से ही भक्तों का आना जाना प्रारंभ हुआ। छिपा बड़ौद में करंट लगने से युवक की मौत। खेत पर फसल में पानी पिलाते समय बिजली का करंट। मौके पर कचनारिया कला निवासी चीतरलाल भील की हुई मौत। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद की कुंवारिया थाना क्षेत्र के सीमाल गांव में 11,000 कीवी विद्युत तार टूटने से खेत में रखा चारा जलकर राख हो गया। वणाई की देवीलाल गुर्जर ने बताया कि आगे से सीमाल गांव की अर्जुन, भंवरलाल, नैनाराम, बालूराम, उदयराम, भैरूलाल आदि काश्तकारों के खेत का चारा जलकर राख हुआ। प्रदेश भर में विधानसभा आम चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। इसके बाद मतगणना दलों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। इसी कड़ी में उदयपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में ईवीएम से मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। चित्तौड़गढ़ में अनियंत्रित होकर पलटी निजी ट्रेवल्स की बस रेलवे स्टेशन के समीप निम्बाहेड़ा मार्ग पर कृषि उपज मंडी के सामने की घटना। इंदौर से भीलवाड़ा जा रही थी निजी ट्रेवल्स की बस। हादसे में 5 से अधिक यात्री हुए घायल। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल। बिजौलिया कस्बे के हरिजन मोहल्ला स्थित न्यू सोनी टेंट हाउस में देर रात टेंट के सामान में अचानक आग लगी। आग लगने से सनसनी का माहौल। आग इतनी तेज की गति से लाखों रुपए के टेंट का सामान मिनटों में राख हो गया। मोहल्ले वालों की सतर्कता से बड़ा हादसा चला। लोगों ने घरों की छत से पानी उड़ीलना शुरू किया। पानी के टैंकर को बुलाकर आग पर मुश्किल से काबू पाया जा सका। मौसम के बदलते ही मांडलगढ़ की मेनाल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे विदेशी पर्यटक। सुविधाओं के अभाव से कई परेशानियों से जूझ रहे पर्यटक। मंदिर परिसर के आसपास नहीं है टॉयलेट की व्यवस्था। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना, पुरातन काल की मंदिर और प्रकृति का अनूठा संगम देखने पहुंचते हैं पर्यटक। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अज्ञात वाहन ने मोपेड सवार दंपति को टक्कर मारी। हादसे में मोपेड सवार दंपति हुई गंभीर रूप से घायल। कपासन थाना क्षेत्र में ITI के पास हुआ हादसा। कपासन बाजार से घर लौटते समय हुआ हादसा। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
मतदान के बाद बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में झगड़े और हमलों के मामले में लगातार इजाफा हुआ है। कंचनपुर के पंजीपुरा गांव में करीब 2 दर्जन बदमाशों ने घर में घुसकर हमला किया। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव का मतदान होने के बाद आमजन और कार्यकर्ता हार जीत के आंकड़े लगाने में जुटे हैं। चाय की दुकान, ढाबा, परचून की दुकान, गली चौराहे पर जगह जगह चर्चा की जा रही है। समर्थक अपने अपने प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का दावा कर रहे हैं। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के पंजीपुरा गांव में 2 पक्षों में विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के यहां पर 7 लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।